नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो पर। आज हम जिस किस्से को सुनने जा रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के समय का है और बेहद ही खौफनाक और आश्चर्यचकित करने वाला है। दोस्तों, भारत के जंगलों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको सुनकर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये संभव भी है? दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह किस्सा जिस इंसान के बारे में है उसका नाम था वॉल्टर बेरेसफोर्ड। वॉल्टर बेरेसफोर्ड के दादा और पिता उस समय की ब्रिटिश आर्मी में अफसर रहे थे। वॉल्टर बेरेसफोर्ड का जन्म भारत में ही हुआ था और लगभग 20 साल की उम्र में ही उस समय की इंपीरियल पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, वर्तमान में इंपीरियल पुलिस सर्विस को हम इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के रूप में जानते हैं। दोस्तों, ये घटना धारवाड़ जिले के घने वनों में मौजूद एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की है। उस समय धारवाड़ बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, आज वर्तमान में धारवाड़ जिला कर्नाटक राज्य का हिस्सा है। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आज भी धारवाड़ के घने जंगलों में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये रूह कपा देने वाला किस्सा। वॉल्टर बेरेसफोर्ड अपने दोस्तों के बीच सैंडी के नाम से जाने जाते थे अपने लाल पीले बालों के कारण, लेकिन बंबई सरकार ने उन्हें मिस्टर वॉल्टर ट्रेवलिन का नाम दिया था। घटना के समय वॉल्टर धारवाड़ के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पद पर काम कर रहा था। क्रिसमस के दौरान वॉल्टर ने यह प्लान बनाया कि वो और उसका प्रिय मित्र फोर्ड हैले, जो उस समय बेलगाम में डिप्टी एसपी था, धारवाड़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जंगली जानवरों का शिकार करेंगे और साथ में क्रिसमस भी मनाएंगे। इसके लिए वॉल्टर ने 10 दिनों की छुट्टियां लीं और धारवाड़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंच गया। वह बंगले के बरामदे में एक लंबी कुर्सी पर लेटकर जंगल के सुंदर नज़ारे देख रहा था। उनके सामने एक सुंदर छोटी सी झील फैली हुई थी जो जगह जगह वाटर लिली से ढकी हुई थी। झील में सुंदर सुंदर बत्तख भी तैर रही थी। वॉल्टर ने बहुत बढ़िया खाना खाया था और दुनिया से दूर शांति महसूस कर रहा था। इसके अलावा उस दोपहर उसने अपना 17वां तेंदुआ मार गिराया था। उसकी खुशी में बस एक ही कमी थी कि वह अकेला था। क्रिसमस की छुट्टियों का पहला दिन था और उसे उम्मीद थी कि उसका पुराना दोस्त बेलगाम का डीएसपी फोर्ड हैले उसके साथ शिकार पर होगा। उस सुबह बंगले पर पहुंचने पर उसे एक तार दिया गया। उसने उसे खोला और निम्नलिखित शब्द पढ़े। बहुत दुहक हुआ, एक हत्या के मामले में व्यस्त हूं, इसलिए आज नहीं आ सकूंगा। मैं कल फुर्सत मिलते ही तुरंत आ जाऊंगा। इस तरह बेरेसफोर्ड को अगले कुछ दिन अकेले बिताने पड़े। खुशी की बात थी कि फोर्ड हैली क्रिसमस के लिए वहां होगा, इसलिए दोनों दोस्त क्रिसमस का खाना साथ खाएंगे। वे एक आदमखोर बाघ की तलाश में निकलेंगे जो बंगले के आसपास 20 मील के इलाके में भारी तबाही मचा रहा था। फोर्ड हैले एक पुराना शिकारी था और उसके नाम कम से कम 1 दर्जन बाघ थे। सैंडी बेरेसफोर्ड भी कोई नया नहीं था। उसने कुछ बाघ, 2-3 भालू और 16 तेंदुए मारे थे। बेरेसफोर्ड अपनी कार में लंबी यात्रा के बाद बंगले में नाश्ता कर रहे था। तभी उसका अर्दली, जो शिकारी का भी काम कर रहा था, दबी हुई उत्तेजना में अंदर आया। बाघ साहब, बाघ, उसने अपने मालिक से आधी फुसफुसाते हुए, आधी फुफकारते हुए कहा। वॉल्टर उछलकर खड़ा हो गया। वॉल्टर ने उस अर्दली से पूछा, बाघ या तेंदुआ? अर्दली ने थोड़ा डरते हुए कहा, साहब तेंदुआ। बेरेसफोर्ड पहले तो निराश हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा तो उसे खुशी का एहसास हुआ। 17वां तेंदुआ, 20 से सिर्फ 3 कम। सिर्फ 13 साल की नौकरी वाले आदमी के लिए 20 तेंदुए काफी सम्मानजनक संख्या थे। वह अपने शिकारी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, ये बताओ कि तेंदुआ कितनी दूर है? साहब, यह झील के उस पार ही है। इसने कल रात एक जवान भैंसे को मार डाला और उसे एक बड़े पेड़ के नीचे घसीट लाया। मैंने शिकार को एक रस्सी से तने से बांध दिया है और अगर साहब आज दोपहर लगभग 4 बजे आने को तैयार हों तो मैं एक मचान बनवाऊंगा और साहब को लेने आऊंगा। शानदार, वॉल्टर ने कहा, मैं तैयार हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम अभी वापस जाओ और मचान तैयार कर लो ताकि 3:30 बजे से पहले सारा काम पूरा हो जाए। तब तेंदुआ जाग सकता है और अगर उसने तुम्हें काम करते देख लिया तो मुझे गोली मारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। शिकारी ने सलाम किया और गायब हो गया। बेरेसफोर्ड ने अपनी राइफल, एक .400 जो किसी हमलावर हाथी को रोक सकती थी, उसके केस से निकाली। उसने बैरल पर नजर डाली और तसल्ली की कि वे बिल्कुल साफ हैं। उसने राइफल को 1-2 बार कंधे पर रखकर देखा कि वह ठीक से ऊपर आ रही है या नहीं। इसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली
जो एसेज से भरी हुई थी और वह हमेशा दूसरे हथियार के तौर पर साथ रखता था। ये तैयारियां पूरी होने के बाद वह अपनी लंबी कुर्सी पर लेट गया और चाय के समय तक सिगरेट पीता और सोता रहा। 4 बजे से थोड़ा पहले उसका शिकारी आया और दोनों आदमी साथ साथ चले गए। शिकारी ने दूरी का अंदाजा नहीं लगाया था। जिस जगह शिकार पड़ा था वह बंगले से काफी दूर था।